नमस्कार। ईश्वरः परमः कृष्ण, यानी कृष्ण ही परमेश्वर हैं। कहते हैं परमेश्वर की बस एक ही भाषा है, वो है प्रेम। और कृष्ण परमेश्वर का वो रूप है जिनका सारा जीवन प्रेम की एक महालीला है। उन्होंने सारे विश्व को प्रेम का एक अमर संदेश दिया। ये रसधारा जिस धरती से आरंभ हुई वही ब्रजभूमि है। भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया तो ब्रजभूमि का रोम रोम धन्य हो गया। यमुना के ये तट जो युगों युगों से लोगों का तरन तारण कर रहे थे, कृष्ण की जन्मभूमि बनकर स्वयं तर गए। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म तो मथुरा में लिया, लेकिन उनकी बाल लीलाओं का दर्शन गोकुल के भाग्य में लिखा था। जन्म लेते ही वासुदेव उन्हें यमुना पार गोकुल ले आए और ये धरती भगवान श्री कृष्ण का पहला निवास बन गई। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कंस के कारागार में जन्म लेते ही भगवान कृष्ण ने वासुदेव को स्वयं अपनी सुरक्षा का उपाय बता दिया। कृष्ण के कहने पर वासुदेव उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद के घर ले आए। वासुदेव और देवकी के पुत्र का रूप लेकर जन्मे श्री कृष्ण गोकुल आकर कभी यशोदा नंदन के रूप में मैया यशोदा के साथ अटखेलियां करने लगे, तो कभी नंदलाल के रूप में नंद बाबा की गोद में बैठकर माखन खाने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद बाबा के इस घर में भगवान कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। मथुरा से भगवान कृष्ण को लेकर वासुदेव सबसे पहले यहीं आए थे और यहीं यशोदा मैया की गोद में उनका लालन पालन हुआ था। भगवान कृष्ण कलाधर हैं, उनका हर रूप अद्भुत है, लेकिन कन्हैया के बाल रूप में ऐसा सम्मोहन था कि जिसने भी कृष्ण को इस रूप में देखा वो सदा सदा के लिए कृष्ण का हो गया। कन्हैया के आने से नंद बाबा और यशोदा का घर उनकी किलकारियों से गूंज उठा। इसी घर के आंगन से कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का प्रकाश सारे ब्रज में बिखेर दिया। माखन चोर कन्हैया ने जब माखन लगे हाथों को छुपाते हुए मैया यशोदा से कहा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो जैसे उनकी इस बाल लीला में यशोदा मैया को सारे संसार का सुख मिल गया। कृष्ण की बाल लीलाओं में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन होते थे।
जाएगा। कृष्ण की बाल लीलाओं में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन होते थे। कृष्ण ने अपने शिशु रूप में ही पूतना का संहार कर उसे राक्षस योनि से मुक्त कर दिया था। कृष्ण की भक्ति में ही मुक्ति है। यशोदा मैया ने जब उनके बालहट से विवश होकर उन्हें उखल से बांध दिया तो उसी उखल से 2 वृक्ष गिराकर उन्होंने नारद के श्राप से वृक्ष बने हुए कुबेर के पुत्रों को श्राप मुक्त किया। कृष्ण लीलाधर हैं। ब्रजभूमि ने श्री कृष्ण की वो लीलाएं देखी हैं जिनमें साक्षात परमेश्वर के दर्शन होते हैं। गोकुल कृष्ण की लीलाओं का परम धाम है। मथुरा में जन्म लेकर जहां उन्होंने अपनी बाल लीलाएं गोकुल में रची थीं, वही उनकी हर लीला में साथ रहने वाले बलराम का जन्म गोकुल में ही हुआ था। श्री कृष्ण के दाऊ यानी बड़े भाई बलराम शेषनाग का अवतार हैं। गोकुल में अपनी इस जन्मभूमि पर वो अपनी पत्नी रेवती के साथ विराजमान हैं और भगवान विष्णु के हर अवतार में उनके साथ रहने का वचन निभा रहे हैं। शांताकारं बलराम वासुदेव और देवकी की 7वीं संतान थे। कहते हैं कंस से अपनी संतान की रक्षा करने के लिए देवकी ने अपना 7वां गर्भ रोहिणी को दे दिया था। इसी गर्भ से बलराम जन्मे थे। बलराम की ये जन्मभूमि आज भी बड़ी जागृत है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ ध्वज चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यमुना की इन लहरों ने कृष्ण का बचपन बहुत निकट से देखा है। यही वो तट है जहां खेलकर कृष्ण और बलराम बड़े हुए। ब्रजभूमि के पग पग पर कृष्ण लीला के चिन्ह हैं। इन्हीं पावन स्मृतियों में से एक है ब्रह्मांड घाट, जहां कभी बलराम के साथ खेलते हुए कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी। ये सारा ब्रह्मांड भगवान कृष्ण से उपजा है और उन्हीं में समाया है। यशोदा मैया के कहने पर जब भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला तो यशोदा मैया को उनके मुख में धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र और सारे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भजो रे मन सांझ सवेरे हरि नाम। भजो रे मन सांझ सवेरे हरि नाम। किसको खबर। कृष्ण परमेश्वर हैं। उनकी हर लीला में एक संदेश है। कृष्ण की बाल लीलाएं जितनी सीधी और सरल हैं, उनकी परतों में उतना ही विशाल रहस्य छुपा है। उनका मिट्टी खाना भी एक संदेश था कि ये सारी सृष्टि परमेश्वर की रचना है। इसका आदि अंत सब परमेश्वर हैं। भजो रे मन
सांझ सवेरे हरि नाम। ब्रज की मिट्टी इतनी पावन है कि स्वयं भगवान कृष्ण इसे ग्रहण कर चुके हैं। ब्रह्मांड मंदिर में आज भी ब्रज की रज का यानी मिट्टी का प्रसाद मिलता है और इस प्रसाद को ग्रहण करके विश्वास हो जाता है कि हमें कृष्ण का आशीर्वाद मिल गया। काटे सुख के संगी दुख ना बांटे, सुख के संगी दुख ना बांटे, और कर्म सब कर्म कहाए, और कर्म सब कर्म कहाए। श्री कृष्णम शरणम ममः। श्री कृष्ण की शरण में ही जीवन के सारे सुख हैं। ब्रह्मांड घाट पर इस वृक्ष में डोर बांधना श्री कृष्ण से हमारे अटूट बंधन का प्रतीक है। कहते हैं इस वृक्ष में डोर बांधने से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि जिस दिन हम उनके मार्ग पर चल पड़ेंगे वो हमारे जीवन के सारे मार्ग खोल देंगे। इस धरती के हर अंश पर श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं। ब्रजभूमि के 84 कोस मनुष्य को 84 लाख योनियों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करते हैं। गोकुल से होकर कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कंस तक पहुंच चुका था। वो कृष्ण का वध करने के लिए निरंतर राक्षसों को भेज रहा था। नंद बाबा को आभास हुआ कि गोकुल कृष्ण के लिए सुरक्षित नहीं है। वो अपने पूरे परिवार को लेकर नंदीश्वर पर्वत पर आ गए। नंद बाबा का बसाया हुआ ये गांव नंद गांव कहलाने लगा। नंदीश्वर पर्वत को भगवान शिव का रूप माना जाता है। कहते हैं इस धरती को ऋषि शांडिल्य का आशीर्वाद था कि यहाँ कोई राक्षस प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए कंस के प्रकोप से भगवान कृष्ण की रक्षा करने के लिए नंद बाबा उन्हें यहाँ ले आए थे। नंद बाबा के इस आंगन में यशोदा नंदन अपने पूरे परिवार और बाल सखाओं के साथ विराजमान है। कन्हैया का बाल रूप इतना मनमोहक है कि उनके इस रूप का दर्शन करने के लिए स्वयं भोलेनाथ यहाँ पधारे थे। ब्रजभूमि ने कृष्ण के कई रूप देखे हैं। कभी वो नंद बाबा की गौएं चराने वाले बाल गोपाल हैं, तो कभी राधा के साथ रास रचने वाले बाके बिहारी। ब्रज की ये धरती एक क्षण के लिए भी अपने कन्हैया को नहीं भूलती। जहाँ ब्रजवासी हैं, वहीं कन्हैया का प्रेम है, और जहाँ कन्हैया का प्रेम है, वहाँ आनंद ही आनंद है।
कृष्ण रस का सागर हैं। उनकी भक्ति में वो रस है कि आज भी ब्रजवासी कृष्ण भक्ति में झूमते रहते हैं। नंदोत्सव वो क्षण है जब सारा ब्रज अपने कन्हैया के रंग में रंग जाता है। कृष्ण की भक्ति आस्था का वो उत्सव है जिसका कोई अंत नहीं है। ये आनंद की ऐसी रसधारा है जो निरंतर हमारे हृदय में बहती रहती है। कहते हैं 11 साल और 52 दिनों तक यशोदा नंदन ने ब्रज की इस धरती पर वास किया था। इसी धरती ने वो सांझ सवेरे देखे हैं जब राधा और बाकी बिहारी के रास में तीनों लोग झूम उठते थे। इन्हीं दिशाओं ने मुरली की वो ताने सुनी हैं जिनसे ब्रजभूमि का रोम रोम खिल उठता था। ब्रज सहस्त्रों मंदिरों की धरती है। 84 कोस की ये ब्रजभूमि भक्ति और प्रेम का ऐसा छवि धाम है जहां बंद आंखों से भी कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। इस धरती का हर अंश साक्षी है कि प्रेम ही कृष्ण की पूजा है। ब्रज की इस देवभूमि पर चाहे जिस रूप में कृष्ण का नाम लो, मन को सुख मिलता है। चाहे जिस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ो, यहाँ हर रास्ता कृष्ण तक जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ब्रज के इस महातीर्थ में आकर एहसास होता है कि ईश्वर समय की सीमाओं से परे हैं। युग बीत गए, लेकिन आज भी इन हवाओं में श्री कृष्ण की छवि के दर्शन होते हैं। मन, वचन और कर्म से प्रभु के हो जाइए और विश्वास रखिए, जो कल संभव था आज भी संभव है। मीरा की भक्ति हो तो मोहन आज भी मिल सकते हैं। नमस्कार। Subscribe my YouTube channel Travel with Dipti Bhatnagar.